हेलो हमारे प्रिय मित्रों, हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज कौन है साथियों? 4.2 का। देखिए साथियों, आपका सवाल है कौन सा है साथियों? दूसरा सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए साथियों। और देखिए आपके चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। देखिए साथियों क्या कह रहा है प्रश्न, मैं पढ़ा हूँ। कह रहा है देखिए दूसरा है कौन सा? कह रहा है कि देखिए उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को क्या करना है साथियों? हमें हल करना है। देखिए दूसरा सवाल है, क्या है दूसरा सवाल? कह रहा है उदाहरण एक निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि गणितीय रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ना, दूसरे का पहला है कौन सा? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हमें हल करना है। और देखिए हमें क्या करना है? गणितीय रूप में व्यक्त करना है। कौन से रूप में? गणितीय रूप में। देखिए साथियों दूसरे का पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए कह रहा है जान और जीवंती दोनों थे और दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे। कितने कंचे? 45 कंचे। कंचा मतलब गोली होता है। तो यानी देखिए जान और जीवंती। देखिए साथियों जान, मैं देखिए मैं लिख रहा हूँ जान और प्लस में क्या साथियों? जीवंती। देखिए जान, देखो जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर के कुल कितने कंचे थे साथियों? 45 कंचे थे। कितने कंचे थे? 45 कंचे। देखिए जान के पास और जीवंती दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे थे। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे? मानेंगे। अगर माना कि जान की कंचों की संख्या x है तो हमें जीवंती की कंचों की संख्या निकालना है। तो क्या हो जाएगा साथियों? देखिए जीवंती क्या निकालना है? जीवंती की। तो बराबर में क्या हो जाएगा साथियों? 45। अब देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या हमें निकालना है। क्या निकालना है साथियों? जीवंती के पास निकालना है कंचों की संख्या। तो देखिए साथियों बराबर की इस साइड क्या है? आपका x है, तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? माइनस के x हो जाएगा। देखिए साथियों ये आ गया। जान के पास कंचों की संख्या यदि हम x मानेंगे तो साथियों जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या आएगा साथियों? देखिए 45 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? 45 माइनस एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे हल में, ऐसे मानेंगे। माना कि मानेंगे माना कि जान के पास कंचों की संख्या। देखिए साथियों माना कि जान के पास कंचों की संख्या क्या है? x है। क्या मानते हैं? x है। क्या मानते हैं? x है। अब देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या आ जाएगा साथियों? तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या आ जाएगा साथियों? देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या आ जाएगा साथियों? 45। क्या आ जाएगा? 45 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? 45 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए साथियों अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी कि जान भी 5 कंचा खो देता है और जीवंती भी 5 कंचा खो देता है। तो हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, यानी कि साथियों प्रश्नानुसार। क्या चलते हैं? प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार? देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यानी जान भी 5 कंचा खो देता है और जीवंती भी 5 कंचा खो देता है। तो देखिए जान के पास कंचों की संख्या क्या है साथियों? x है। अब देखिए 5 कंचा खो देता है। खो देने का मतलब हेरा जाता का मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये साथियों x माइनस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा साथियों 5 कंचा खो देने के बाद की हो जाए। अब देखिए जीवंती भी 5 कंचा क्या कर रहा है साथियों? खो दे रहा है। देखिए जीवंती भी देखिए 45 माइनस एक्स। देखिए अब जीवंती भी 5 कंचा खो दे रही। खोना का मतलब हेरा गया तो मतलब घट जाएगा। देखिए साथियों कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। देखिए जान के पास कंचों की संख्या खोने के बाद
जान के पास कंचों की संख्या और जीवंती के पास कंचों की संख्या खोने के बाद का गुणनफल कितना है साथियों? 124 है। कितना है? 124। गुणनफल का मतलब होता है साथियों गुणा, यानी कि जान के पास कंचों की संख्या और जीवंती के पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। उतार लीजिए पहले क्या है, x माइनस 5 है तो साथियों x माइनस 5 लिख दीजिए। अब देखिए साथियों ये क्या है साथियों, आपका 45 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा साथियों? आपका 40। देखिए 40 माइनस एक्स बचेगा। क्या बचेगा साथियों? 40 माइनस एक्स बराबर में क्या हो जाएगा? 124 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 124। अब देखिए साथियों हम कर लेंगे। ये देखिए इस x का गुणा 40 में करेंगे तो क्या आएगा साथियों? 40x। क्या आएगा? 40x। अब देखिए इस x का गुणा हम x में करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x में x करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 5 का गुणा हम 40 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20 और एक 0 बढ़ा दिए, यानी कि साथियों 200 आ जाएगा। 40 पंचे 200 होता है। फिर देखिए साथियों अब 5 का गुणा हम x में करेंगे देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x। अब देखिए साथियों बराबर की इस साइड 24 है तो इधर पक्षांतर कर लीजिए। क्या हो जाएगा? माइनस के 124 बराबर में क्या हो जाएगा साथियों? आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए साथियों 40x, देखिए 40x और देखिए क्या है 5x जुड़ के क्या हो जाएगा साथियों? 45x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45x। अब देखिए फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए साथियों माइनस के एक्स स्क्वायर देखिए क्या है साथियों? माइनस के 200 और देखिए माइनस के कितना है साथियों? 124। माइनस माइनस जुड़ जाएगा बड़े वाले का चिन्ह तो क्या हो जाएगा साथियों? देखिए 124 में 200 जोड़ लीजिए। क्या करिए? देखिए 200 में 124 हम क्या करते हैं साथियों? ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों? देखिए जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, नहीं ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 3, यानी कि 324 है। क्या आएगा साथियों? माइनस के 324 आ जाएगा। माइनस के 324 बराबर में 0। अब देखिए साथियों हमें क्या करना है? गणितीय रूप में व्यक्त करना है। सबसे बड़ी घात पहले हमें लिखना है तो क्या करेंगे साथियों? देखिए सबसे बड़ी घात को पहले लिख दिए, इसके साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा साथियों? प्लस के 45x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45x। फिर क्या हो जाएगा? माइनस के 324 हो जाएगा। फिर बराबर के 0। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, ये माइनस में है तो हम क्या करेंगे? इसको हमें लाना है प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे चिन्ह बदलने पे। क्या कर देंगे साथियों? चिन्ह चिन्ह बदलने बदलने पर चिन्ह बदलेंगे तो साथियों देखिए ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी साथियों क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस के 45 एक्स आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा साथियों? 324 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर की 0। ये रहा देखिए साथियों आपका आंसर है। क्या है साथियों? ये आपका आंसर है। क्या है साथियों? आपका आंसर। बस ये कह रहा है कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो देखिए साथियों हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया साथियों। ये रहा आपका आंसर। देखिए मेरे प्रिय साथियों अब ये आपका दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। कौन सा साथियों? दूसरे का दूसरा। पहला हमने सोल्व कर दिया। अब देखिए दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? देखिए एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। निर्माण का मतलब होता है कि बनाता है। क्या करता है? बनाता है। ठीक है ना कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने के संख्या के बराबर प्राप्त होगी। यानी कि एक दिन में देखिए प्रत्येक दिन का मूल्य कितना? 55 है। तो देखिए सर इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम मानेंगे। क्या करेंगे? माना। हल में लिखेंगे माना की, मानेंगे माना की उस दिन
उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या। क्या मानते हैं साथियों? देखिए, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं साथियों? एक्स मानते हैं। अब देखिए साथियों, आपका देखिए किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है साथियों? 750 है। कितना है? कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, कुल, या लिख दीजिए कुल निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। देखिए, कुल निर्माण लागत, क्या साथियों? लागत, कुल निर्माण लागत यहाँ लिखेंगे साथियों, कुल निर्माण लागत। देखिए साथियों, कुल निर्माण लागत कितना लग रहा है साथियों? 750 है। कितना है? 750 रुपया कितना लग रहा है साथियों? 750 रुपया। आप देखिए, इसमें कह रहा है कि देखिए कह रहा है प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, देखिए उस दिन लिख दीजिए लिखेंगे प्रत्येक खिलौने की संख्या। देखिए, प्रत्येक खिलौने का मतलब होता है एक खिलौने की संख्या। इसमें देखिए साथियों, कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। देखिए, एक दिन, देखिए माना कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या है? एक्स। तो हम क्या करेंगे साथियों? 55 में से क्या करेंगे? देखिए, 55 में से एक दिन किए गए निर्माण खिलौनों की संख्या को क्या करेंगे साथियों? हम घटा देंगे तो साथियों क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा प्रत्येक खिलौनों की संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रत्येक खिलौनों की संख्या का मूल्य आ जाएगा। तो देखिए, प्रत्येक खिलौनों की संख्या क्या आएगा? 55 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? 55 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए साथियों, अब क्या कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? देखिए, हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्न के अनुसार। देखिए साथियों, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या और देखिए प्रत्येक खिलौनों की संख्या, दोनों का गुणनफल क्या निकालेंगे साथियों? दोनों का गुणनफल। ये देखिए, एक दिन, ये क्या है साथियों? एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या है और देखिए साथियों प्रत्येक खिलौनों की संख्या का मूल्य, इन दोनों का गुणनफल का मतलब होता है साथियों गुणा। क्या होता है साथियों? गुणा होता है। ये हमने क्या कर दिया? गुणा। अब बराबर कितना साथियों? लागत कितना लग रहा है साथियों? 750। तो हम करेंगे बराबर के 750। देखिए साथियों, कुल निर्माण लागत खिलौनों की संख्या और प्रत्येक खिलौनों की संख्या का गुणनफल कितना है साथियों? 750 है। तो हम इसी को हल करेंगे। एक्स में देखिए, एक्स का गुणा 55 में करेंगे, क्या आएगा साथियों? 55 एक्स आएगा। क्या आएगा साथियों? 55 एक्स। फिर देखिए साथियों, ये क्या है? माइनस एक्स का गुणा एक्स में होगा, क्या आएगा साथियों? एक्स स्क्वायर होगा। देखिए साथियों, बराबर की इस साइड 750 है, प्लस में इधर लाद क्या हो जाएगा? माइनस के 750 हो जाएगा, बराबर के 0। अब देखिए साथियों, सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात, फिर उसके बाद। तो ये क्या है? माइनस के एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद क्या है? प्लस के 55 एक्स है। क्या? प्लस के 55 एक्स। फिर क्या है? माइनस के 750 है। तो माइनस के 750 हमने कर लिया। अब देखिए साथियों, लेकिन ये माइनस में है, आपका सबसे बड़ी घात माइनस में नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? चिन्ह बदलने पे लिखेंगे।
चिन्ह बदलने पर तो चिन्ह बदल दीजिए साथियों। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये आ जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर फिर माइनस के 55 एक्स आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस के 750 आ जाएगा बराबर में 0। ये रहा साथियों आपका आंसर है। क्या है साथियों आपका आंसर? यही कह रहा है कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए साथियों हमने क्या किया, गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।